अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से पेयर प्रोडक्शन से रिलेटेड जो एमसीक्यू एमडीकेट के पास पेपर में आ चुके हैं, एमडीकेट के आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, उन तमाम एमसीक्यूज को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेयर प्रोडक्शन। सबसे पहले यहाँ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ फोटोन इनटू इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसमें एक लाइट का जो पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो पार्टिकल होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर में, उसे क्या कहते हैं? पेयर इनहिलेशन, पेयर प्रोडक्शन, कॉम्पटन्स इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन हमारे पास हैं और इसका करेक्ट आंसर हमारे पास के ऑप्शन बी। ये पेयर प्रोडक्शन की क्या है? डेफिनेशन है। वो प्रोसेस जिसमें कोई फोटोन जो होता है वो मैटर से टकराता है और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर इसमें जो है वो वजूद में आता है, उसे कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैटर। वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी जो होती है वो मैटर में कन्वर्ट हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? पेयर एनिलेशन, materialization of energy, A both A and B या D none of this। तो A B C and D। तो यहाँ वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्ट हो जाती है, उसे कहते हैं मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। ये पेयर प्रोडक्शन का दूसरा नाम भी है कि यानी एनर्जी यानी फोटोन एनर्जी की शक्ल में आता है, मैटर से टकराता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर वजूद में आता है। यानी इनडायरेक्टली हम दूसरे अल्फाज में कहा जाए कि एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्ट हो रही है, तो उसे पेयर प्रोडक्शन या मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर एन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन द रेस्ट मास एनर्जी इज इक्वल टू। इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन की अगर हम बात करने जा रहे हैं, रेस्ट मास जब ये रेस्ट में होते हैं उसकी एनर्जी कितनी होती है? 0.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.21 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या डी नन ऑफ दिस। तो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो रेस्ट मास एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी, 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The process of pair production will take place if the energy of photon is। पेयर प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो तभी होगा जब फोटोन की एनर्जी किसके बराबर है? 0.21 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.21 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ए बी सी एंड डी। तो पेयर प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो तभी होगा जब जो है वो फोटोन की एनर्जी जो है वो 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी, क्योंकि उसमें क्या होता है, पूरा पेयर बनता है ना। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन हो या पॉजिट्रॉन हो, एक की एनर्जी कितनी है? 0.51। अब पेयर प्रोडक्शन में दो बन रहे हैं ना, तो इसको 0.51 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या होगी? 1.02। तो फोटोन के पास कम से कम एनर्जी 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी, तो ही पेयर प्रोडक्शन का प्रोसेस हो सकेगा। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज। पेयर प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो तभी होगा जब एनर्जी ऑफ फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होगी? इक्वल टू 2m0c², लेस देन 2m0c², ग्रेटर देन 2m0c², नन ऑफ दिस। तो पेयर प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो तभी होगा जब फोटोन की एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगी? इक्वल टू 2m0c²। किसके बराबर होगी? इक्वल टू 2m0c², क्योंकि रेस्ट मास जो होती है वो m0c² के बराबर है। रेस्ट मास चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या पॉजिट्रॉन हो, 2m0c² के बराबर है। अब फोटोन की पेयर प्रोडक्शन के लिए फोटोन की एनर्जी जो है इसका क्या होना चाहिए? डबल होना चाहिए, 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो दूसरे अल्फाज में कहा जाए कि इसी का कन्वर्जन है, ये 2m0c² है ये। नेक्स्ट हमारे पास है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी इनटू फोटोन इज अकर इन। भाई वो उस प्रोसेस का हमें नाम बताना है जिसमें इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो फोटोन में कन्वर्ट हो जाती है। कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रदरफोर्ड स्कैटरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। तो भाई इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है वो फोटोन में जो कन्वर्ट होती है वो कौन से प्रोसेस में होती है? अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाऊँ, एक्सरेज प्रोडक्शन। एक्सरेज में क्या होता है कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मेटल की सरफेस से टकराता है और जिसके नतीजे में क्या होता है? फोटोन क्या होता है? रिलीज होता है। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फोटोन में कन्वर्ट हो रही है कौन से प्रोसेस में? एक्सरेज प्रोडक्शन में। और याद रखिएगा एक्सरेज प्रोडक्शन जो है ये माना जाता है ये रिवर्स प्रोसेस है। किसका है? ये रिवर्स प्रोसेस है हमारे पास जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो ये इनडायरेक्ट अगर कहा जाए कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो फोटोन में कन्वर्ट होती है, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज।
नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन फोटोन्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट विद मैटर दे प्रोड्यूस। फोटोन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो मैटर के साथ इंटरेक्शन करती है, ताल्लुक कायम करती है, तो क्या होगा? पेयर प्रोडक्शन होगा, कॉम्पटन्स इफेक्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, या तीनों में ऐसा होता है? तो ए बी सी एंड डी, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, तीनों में से होता है। पेयर प्रोडक्शन में भी क्या हो रहा है? फोटोन टकरा रहा है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर बनता है। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से जो है वो टकराता है, जिसकी वजह से फोटोन की एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मेटल से टकराती है, जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल की सरफेस से निकलना शुरू हो जाते हैं। तीनों में सही हो रहा है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ। मटेरियलाइजेशन जो एनर्जी है वो किस प्रोसेस में होती है? इनहेलेशन, पेयर प्रोडक्शन, कॉम्पटन्स इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी मटेरियल में कन्वर्ट होना, यानी एनर्जी की मदद से किसी चीज़ का वजूद में आना। ए बी सी एंड डी, तो कौन सा हमारे पास प्रोसेस होगा? ए बी सी एंड डी, हमारे पास चार ऑप्शन हमारे पास है, तो इसका करेक्ट आंसर पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में फोटोन टकराता है और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर वजूद में आता है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी है वो किसके बराबर है? 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी 0.51 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डी 2m0c²। तो रेस्ट मास एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वो किसके बराबर है? 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सवाल आ चुका था ना, इलेक्ट्रॉन हो या पॉजिट्रॉन, इनका 0.51 है, तो 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट हमारे पास है रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर्स। रेस्ट मास एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, दोनों के पेयर की बात हो रही है। अब पेयर की जो रेस्ट मास एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? इसका डबल होगी। तो डबल क्या है 0.51 का? 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉन का जो अपोजिट पार्टिकल है वो क्या? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन या मीजॉन? तो एंटी पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन का है वो क्या है? पॉजिट्रॉन है, सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों एक दूसरे के अपोजिट पार्टिकल हैं और यही पेयर प्रोडक्शन में क्या होते हैं? वजूद में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द क्रिएशन ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल इन अपोजिट चार्जेस इज एसेंशियल फॉर डैश इन द यूनिवर्स। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज का वजूद में आना किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या तीनों के लिए? तो यहाँ चार्ज का सिर्फ जिक्र है, मास का जिक्र नहीं है। तो यहाँ लिखा हुआ है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अगर मास लिखा हुआ होता तो फिर बात अलग होती। तो यहाँ हमारे सिर्फ चार्जेस की बात हो रही है, तो ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए क्या है? ज़रूरी है, तो इसका बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्पटन इफेक्ट मेक यूज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। कॉम्पटन इफेक्ट का जो हम पूरा फिनोमिना पढ़ते हैं उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? एनर्जी, मोमेंटम, चार्ज, या बोथ ए एंड बी? तो कंजर्वेशन ऑफ किस चीज़ का इस्तेमाल करता है? तो कॉम्पटन इफेक्ट की पूरी जब डेरिवेशन देखते हैं तो हमें पता चलता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों का इस्तेमाल करके वो फॉर्मूला ड्राइव होता है। तो ए और बी, तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? डी, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द फोटोन विद एनर्जी ग्रेटर देन 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन इंटरेक्ट विद मैटर एस। वो फोटोन जिसकी एनर्जी 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है वो मैटर के साथ टकराएगा, किसके तौर पर? क्या प्रोड्यूस करेगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, या इनहेलेशन ऑफ मैटर? इनमें से कौन सा प्रोसेस करवाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन के लिए शर्त है कि फोटोन की एनर्जी 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज। फोटोन का जो रेस्ट मास है वो किसके बराबर है? इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बराबर, बी 0, इक्वल टू प्रोटॉन, इक्वल टू न्यूट्रॉन। तो फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर है। फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका कोई चार्ज नहीं है, जिसका कोई मास नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर पेयर प्रोडक्शन के टॉपिक से रिलेटेड तमाम एमसीक्यूज जो है वो मुकम्मल होते हैं। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।